हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाअदब, बामुलाहिजा, होशियार, निगाहे रूबरू, जिल्ले मलाई, जिले मलाई, जिल्ले कड़ाई, जिल्ले आ जाओ अकबर सेठ। क्या कहा आपने हमें? अकबर सेठ। अकबर सेठ क्या होता है? हम क्या आपको गुड़ की बोरियां सप्लाई करते हैं? और पहली बात तो हम खाना खा रहे थे, आपने खाम बेवजह हमें बुला लिया, लेकिन खाना बड़ा लजीज था। बचा हुआ जो खाना है सेनापति के यहाँ भेज दीजिए आप। जो आप खाना खा रहे थे वो भी सेनापति के घर से आया हुआ था। तौलिया हैं? अरे तकिया हैं? अरे यार क्या कहते हैं उसे? तखलिया। तकलिया हटिया। भाई मेहमानों से मुलाकात करें। आदाब हुजूर। आदाब। हुजूर आदाब, मोहतरमा आदाब। आदाब। क्या बात नीना जी हाँ जी, आदाब। आदाब जी। है? बस कर यार। है नहीं? खैर बहरहाल हम अपना तारुफ करवा दें तो हम हैं बादशाह अकबर और ये हमारे दूर के बेटे सलीम। दूर के बेटे क्यों? हम क्या युगांडा में पैदा हुए हैं? हम आपके सगे बेटे हैं अब्बा हुजूर, क्लोज टू योर हार्ट। भाई लेकिन हमारी पहली औलाद और आपके बीच में 25 और औलादे हैं। यही वजह है कि इनके खजानों के वांदे हो गए हैं। भाई हमारे खजाने तो अब वापस आ जाएंगे, तभी तो हमने अपने बंदे को यूके का पीएम बनाया है। हम बड़े फैन हैं आप लोगों के। अनुपम जी, हमने वेडनेसडे में आपका काम देखा। जी जी। उम्मीद करते हैं कि सैटरडे संडे में आप हमारा काम देखते होंगे। भाई आप लोगों को देखकर इतनी खुशी हो रही है, हम आप लोगों को कुछ देना चाहते हैं। एक काम कीजिए, 4 बंगले इनके नाम पर मुहैया करा दीजिए। ये खुद प्रधानमंत्री आवास योजना में रह रहे हैं। मुहैया करा दीजिए। आपको शर्म आना चाहिए, आप बातें करते हुए बहक जाते हैं। उस दिन हम अगर बहके ना होते तो यहाँ पर आप खड़े होके चहक ना रहे होते। लेकिन आपके हम बहुत बड़े कदरदान हैं। क्या बात है, क्या बात। बादशाह सलामत की जय हो। बादशाह आपने हमें याद किया। ओहो, एक तो इस बरखुरदार ने हमारी नाक में दम कर रखा है। जी। जरा सी हम ताली बजा देते हैं, ये आ जाते हैं। याद किया, याद किया। अब तो हम ताली बजाने से इतना घबराते हैं, खौफ है हमें ताली बजाने का। अब तो हम मच्छर भी अपने मुंह से पकड़ते हैं। ये कर दिया तो ये आ जाएंगे। अब तो हमने ये भी बंद कर दिया है, ये आ जाएंगे। अब्बा हुजूर, देयर इज ए सॉल्यूशन फॉर इट। व्हाट? आप जो है सोशल डिस्टेंसिंग वाली ताली बजाइए, आप ऐसे बजाइए। नहीं बजा तो दें, लेकिन अगर कोई ढोलक लाके हमारे हाथों के बीच में रख गया तो अच्छा खासा बादशाह ढोलकी वाला बन जाएगा। यही इसी तरह की छपरी हरकतें करते रहते हैं ये। आपके वजह से नाम के वांदे होंगे अब्बा हुजूर। हे! हमारे अब्बा हुजूर के ऊपर हंसते हो? हैं? माना कि ये फनी दिखते हैं। हैं? माना कि जब ये चलते हैं तो ऐसा लगता है पेंगुइन की चप्पल टूटी हुई है। माना कि ये सब हो रहा है। रुक जाइए, रुक जाइए। अब तक एक ही हंस रहा था, अब 50 हंस रहे हैं। रुक जाइए। सेनापति जाइए, जंग की तैयारी करिए, जाइए। लेकिन जंग तो कहीं हो नहीं रही है। अबे तो जाओ, लोगों को लड़ाओ, हमारे डैडी आजम को बिजी करो, जाओ। आप जाइए, लेकिन जंग पर इस तरह मत जाइएगा, पूरा तैयार होकर जाइएगा। अब्बा हुजूर, बी प्रिसाइज तैयार होके क्या मतलब है? पिछली बार आपने कहा कि तैयार होके जाओ, ये सारे लोग लाली पाउडर लगा के चले गए। उसके बाद दुश्मनों ने इनको मारा कम, उठाकर ज्यादा ले गए। जाइए। ठीक है। देखिए ये सारी बातें तो खैर होती,
खैर होती रहेंगी। लेकिन जो मेन मुद्दे के लिए हम यहाँ पर आए थे, नीना जी आप आज यहाँ पर आई हैं तो हम अरे अरे क्या हो गया? क्या हुआ, शर्मा क्यों रहे हो? हमें बड़ी शर्म आ रही है, हम कह नहीं पाएंगे। अब आप हमारे बारे में जरा बताइए ना। नीना जी, ये हमारे फादर आजम है। फादर आजम। अभी सर्दियों का मौसम करीब है, बराए मेहरबानी पुराना कंबल दे दे, इनका झोल हो जाएगा। थोड़ा वो वाली बात नहीं, वो प्यार वाली बात। प्यार, आप प्यार से इनको कंबल दीजिए। अरे वो बेगम वाली बात जो। ओ अच्छा, आपके पास अगर स्पेयर में कंबल है तो उनकी बेगम को दे दीजिए, उनका भी जुगाड़ हो जाएगा। थोड़ा तमीज से बात कीजिए। हाँ तो तमीज का नंबर दीजिए। आपको शायद पता नहीं है हमारी सल्तनत में हमारा कितना दबदबा है। वो दबदबा नहीं, आपका पेट है। भाई हम अपनी सल्तनत से आपको बाहर निकाल देंगे। बाहर जाकर हम आपकी चुगली कर देंगे, हमारे अब्बा को ठंड लगती है। अनुपम जी, आपको पता है जी, पिछली लड़ाई में दुश्मन राजा ने बर्फ का गोला दिखाकर इनसे 2 राज्य छीन लिए। पता है क्या करते अरे हैं? पता है क्या ये क्या अन्नू कपूर है जो इनको सब पता होगा? अन्नू कपूर कहाँ से बीच में आ गया? नहीं, वो बीच में आ जाते हैं तभी तो उन्हें सब पता होता है। राइट। थोड़े वक्त पहले हमारी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने हमें बताया कि हल्दी घाटी का युद्ध हमने जीता है। हमें नहीं पता। जंग तो हम जीतते रहते हैं, चलता है। इतिहास गवाह है, जब जब हमारी मयान से हमारी तलवार निकली है तब इनके पजामे का नाड़ा कटा है। देखिए, आप लोग इतने मायनाज मुमताज शख्सियत हैं, आपके बीच में ये कहना चाहता हूँ कि हमारे अब्बा हुजूर जंग की वजह से ओवर स्ट्रेस्ड हैं ये। तो प्लीज अगर आप लोग बुरा ना माने, नीना जी आप थोड़ा डांस कर देंगी अब्बा हुजूर के, दिल बहल जाएगा इनका। अरे सारिका जी थोड़ा आप सा भी आइए, 100 जरा ग्राम सा ऐसा शेक अ लेग अगर बंद डांस। अनुपम जी सर, बहुत बढ़िया लगा दोगी। आइए यहाँ पर। बहुत अच्छे। अच्छा, आमतौर पे आप सब जानते हैं कि जो भी एक्टर जो फिल्में करते हैं, साल में 1, 2 या 3 फिल्में करते हैं, लेकिन 1981 से 82 के दरमियान सारिका जी ने 25 से ज्यादा फिल्में की थी। वाओ। तो उस समय इतना आपने कैसे मैनेज कर लिया? मतलब आप सेट आपके घर के पास था कि सेट कोई घर बनाया हुआ था आपने? कैसे इतनी फिल्में? उस वक्त बहुत जल्दी फिल्में बनती थी। जल्दी कितने में? आधे घंटे में बन जाती थी। फिर भी मैम बड़ा मुश्किल होता कि नहीं सर? उस वक्त लंबी जो ज्यादा वक्त लगा वो जैसे जानी दुश्मन, उस तरह की फिल्म वो 6-7 महीने में बनती थी। अच्छा जी। जब मुझे काम मिला था तो मैंने 1 साल में 57 फिल्में की थी। हाँ जी, 57 फिल्में। यू कैन डू दैट। तो इतना काम क्यों करते थे? कर्जा था आपके सर पे क्या? क्योंकि बहुत सारे काम मिलने से पहले बहुत सारी रातें रेलवे प्लेटफॉर्म पे गुजारी थी। काम मांगता नहीं था, खाना होता नहीं था, कुछ नहीं था, तो भगवान से प्रॉमिस किया था कि जिस दिन काम मिलेगा उस दिन काम को लेकर कभी मैं स्ट्रेस नहीं करूंगा। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में जितनी भी फिल्में बनी आज तक, 2-3 को छोड़ दो, बाकी में सब में अनुपम खेर साहब हैं ऑलमोस्ट। जावेद साहब का बड़ा अच्छा एक जुमला था उन दिनों, वो कहते थे कि यू कैन नॉट मेक हिंदी फिल्म विदाउट 2 थिंग्स, फिल्म रॉस्टॉक एंड अनुपम खेर। मुझे याद है जब स्ट्रगल करने गया था तो मुझे बोला गया कि आप आइए, जो ग्रैंड ओल्ड मैन ताराचंद बड़जात्या जी आज आपको मिलने वाले हैं। तो मैंने एक प्ले किया था गिधाड़े, विजय तेंदुलकर साहब का। तो उन्होंने कहा आइए बैठिए, ताराचंद जी ने, आप कुछ मुझे एक्टिंग करके दिखाइए। तो मैंने ऐसे एंटर किया, वो बैठे थे जहां आप बैठे हो, तो मैंने कहा जी मैं बाहर से एंट्री लेना चाहता हूँ। मैंने कहा आज तो यहाँ से मैं रोल लेके निकला ही निकला, दिस इज मच बिफोर सारांश। तो मैंने दरवाजा खोला और मैंने कहा ए तुम, कहते एक मिनट रुकिए, क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा जी इस कैरेक्टर ने शराब पिया, बाहर जाइए, दोबारा यहाँ पर कभी बताना। बाप रे। तो इसीलिए इस गाने में सूरज ने पहली बार एक गाने में ड्रिंक दिखाई है फिल्म वो में। खुद ही कहते हैं। तो ये देखिए, ये इतनी इस परंपरा को बरकरार रखने वाले पूरे हिंदुस्तान में मुश्किल होता है सर, ये बहुत मुश्किल है। इसलिए इस फिल्म को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फिल्म आपको आशा देती है, होप देती है कि जिंदगी में जज्बा सही हो तो आप कुछ भी हासिल कर सकते। क्या बात है, बिल्कुल। मीना जी के बारे में हमने एक बात सुनी मैम कि आपको अगर कोई स्क्रिप्ट पसंद आ जाए तो आप पैसे की परवाह नहीं करती, आप काम शुरू कर देती हैं।
तो मेरा सवाल ये है आपसे कि कभी आपने ऐसे ही स्क्रिप्ट पसंद आ गई हो, काम शुरू कर दिया हो, बाद में पता चला हो कि स्क्रिप्ट तो अच्छी है, शूट ठीक नहीं हो रही, और फिर आपने रुकवा के बोला हो कि पहले पैसों की बात कर लेते हैं, ऐसा कभी हुआ है? आप गलत झूठी बातों पे विश्वास न कीजिए। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पहली बात, स्क्रिप्ट पसंद भी आ जाए तो मैं बिना पैसे के काम नहीं करती। सवाल ही गलत है। और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा याद रखना, अब तो पता नहीं होता कि नहीं, बट मैंने ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं, पापा जी इसमें एक कम करो कि पूरी पिक्चर में थोड़ा नुकसान हो गया, इसमें आप 2 लाख End रुपया में कम कम कर दो, करो। एंड में कम कर दो, मैं आपको अगली पिक्चर में मजा ले, उसके बाद किसी भी पिक्चर में ले ले वो। Really? नहीं, That's कभी भी नहीं ले उस 2 लाख के चक्कर में आगे कितना नुकसान हो नहीं जाता नहीं है। वो हाँ वो नहीं अब उसके बाद कुछ नहीं हो सकता था। अब पर एक बात थी उन पहले के जमाने में और आपके जमाने, आपने कहा ना बॉन्डिंग हमारी कैसे हुई, जी। सबसे बड़ा इसका रीजन था कि देयर वाज नो वैनिटी वैन्स इन एट नेपाल। Absolutely. नहीं इवन इन ऊंचाई के जब हमने शूटिंग की थी नेपाल में, तो वहां पर शॉट देने के बाद पहाड़ के नीचे बैठना पड़ता था, Between shots का जो टाइम होता है ना, तो इसलिए देयर वाज मोर that बॉन्डिंग is the bonding time. हमारे बच्चन साहब इस समय इस शो में नहीं है, आई मस्ट से दैट बच्चन साहब ने इस फिल्म को डिग्निटी दी है बाय हिज प्रेजेंस, ऑफ कोर्स बाय हिज परफॉर्मेंस, हिज टावरिंग दिस थिंग। हमने तो जब शूटिंग की गर्म कपड़ों में वहां पर, उसके बाद उन्हीं कपड़ों में कुछ सीन हमको दिल्ली में करने थे। अच्छा। तो वहां पर था -4, -3, -2 और फिर दिल्ली की 44 डिग्री सेंटीग्रेड में शूटिंग कर, उतने ही गर्म कपड़े पहन के। बच्चन साहब हाँ, यार उनके चेहरे पर शिकन हो हाँ, जाए। उनको गर्मी नहीं लगती, बैठे रहते जैकेट पहन के गर्मी में बाहर। मुझे मेरा पहला पे। किस्सा याद आ गया। मैं आखिरी रास्ता की शूटिंग पे गया था, मेरा पहला बार मैं बच्चन साहब को मिल रहा था, और तब तक मेरा थोड़ा दिमाग खराब हो गया था, मैं 25-30 फिल्में कर चुका था, मुझे एसी चाहिए होता था, पंखा चाहिए होता था, मैं कह रहा था, और चेन्नई में शूटिंग थी, तो चेन्नई में मैंने कहा मेरा एसी किधर है यार, एसी मेरे एसी के बगैर एक्टिंग नहीं निकल रही है, गर्मी बहुत है, ओ माय गॉड पंखा चलाओ यार। तो मैंने कहा मेरा पहला सीन किसके साथ है, कहता बच्चन साहब के साथ। मैंने कहा अच्छा, बच्चन साहब देखा सेट पे बैठे हुए, दाढ़ी मूछ विग पैंट शर्ट कंबल ओढ़ के बैठे हुए, किताब पढ़ रहे हैं। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा हेलो सर, कहते हाँ अनुपम आए ना, बैठी बैठी आपकी सारांश देखी बैठी। मैंने कहा सर सर इतनी गर्मी में आपने ये दाढ़ी मूछ विग लगा, आपको गर्मी नहीं लगती? तो मुझे कहते हैं गर्मी के बारे में सोचता हूँ अनुपम, तो लगती है, नहीं सोचता तो नहीं लगती। And that man is still like Still that the at the age of 80. क्या बात है। He's such an inspiration. वाह वाह बच्चन साहब, we love you sir। भी बहुत सारे शोज किए अब्रॉड, इनके गानों पे जो लोगों का रिएक्शन वाज अनबिलीवेबल। सर एक्चुअली क्या होता है कि लोग किशोरदा से प्यार करते हैं, जगजीत साहब से प्यार करते हैं, हाँ। और वो मोहब्बत उनके साथ है लोगों की, और फिर वो जब आप किसी का गाना गाते किशोरदा का, या तो वो उन्हीं की मोहब्बत होती है जो आपके हिस्से में आ जाती है। तो ये लव यू किशोरदा, क्या बात है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.